दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पौष के महीने में प्रदोष का व्रत कब पड़ने वाला है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और ये पौष माह में जो प्रदोष पड़ने वाला है इसको किस नाम से जाना जाएगा, कौन सा प्रदोष ये है। साथ में हम प्रदोष काल का समय को भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत पड़ता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत पड़ता है। दोस्तों प्रदोष व्रत जो है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा के अलावा हम माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों प्रदोष का व्रत बहुत सारे लोग जो है प्रदोष का व्रत भी रखते हैं और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय शिवालय में जाके पूजा पाठ करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर आप व्रत करते हैं तो आपको सारी नियम विधि तो पता ही होगी, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब है दोस्तों कि क्या हमें इस बार से पौष के महीने में प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों पौष के महीने में एक तो पहली बात तो है कि पौष के महीने में कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है और दूसरा कारण है कि अभी जो है वो खरमास चल रहा है, तो इसमें खरमास में कोई भी पहला मतलब कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। इसके अलावा पहले कभी इस व्रत को कर चुके हैं, कर लिए हैं, तो इस व्रत को आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पहली बार उठाना है अपने जीवन में तो आप इस बार व्रत ना उठाएं, सिर्फ पूजा पाठ करें भगवान भोलेनाथ की। तो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम तिथि देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 27 दिसंबर 2024 को रात के समय 2:29 पे और समाप्त हो जाएगी 28 दिसंबर 2024 को रात के समय 3:34 पे। तो दोस्तों हम सभी को पता ही है कि प्रदोष का जो व्रत होता है वो तब रखा जाता है जिस तिथि में शाम के समय प्रदोष काल विद्यमान रहता है, हमें प्राप्त होता है, प्रदोष काल का समय हमें प्राप्त होता है, उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमें जो है सिर्फ 28 दिसंबर 2024 का दिन मिल रहा है, जिस दिन शाम के समय हमें प्रदोष काल का समय हमें प्राप्त होगा। दोस्तों इस दिन होगा शनिवार। अब दोस्तों हम सभी को पता ही है कि शनि जो प्रदोष का व्रत होता है वो वार के हिसाब से वार के नाम से जाना जाता है। तो इस बार जो है पौष के महीने में शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है, तो इसलिए इस प्रदोष का नाम हो जाएगा शनि प्रदोष। ठीक है। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो 28 दिसंबर 2024 को शाम के समय 4:45 से लेकर 6:13 तक का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय। तो इस समय पे ही आप प्रदोष काल में ही आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना मंदिर में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है आप घर में भी बहुत ही आसानी से सरल विधि से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना को तो पता ही होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना कितना सरल है, कितना आसान है। हम बिल्कुल बहुत ही कम चीज़ों से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत तामझाम नहीं करना है। आपके पास जो भी धूप बत्ती, अगरबत्ती, चंदन, फूल, सफ़ेद फूल चाहिए होता है, भगवान भोलेनाथ को प्रिय है सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूल, तो आप सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, 1 लोटा जल, चाहे तो आपके पास अगर पंचामृत है तो पंचामृत ले लें, सिर्फ दूध है तो सिर्फ आप दूध से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भांग, धतूरा इत्यादि जो भी आपको मिल जाता है आप उससे आप पूजा करें। इसके अलावा आप सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं उसका भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बताशे, मिश्री या अपने हिसाब से अगर कोई भी मीठा व्यंजन बनाए हैं तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों पौष महीने के प्रदोष व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों पूजा पाठ से संबंधित वीडियो हमारे इसी चैनल पे आती है, तो इसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और पूजा पाठ से संबंधित वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।